प्रॉब्लम, जैसे अब आपने कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, डाइट की वजह से प्रॉब्लम है, तो इसको आयुर्वेद में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आयुर्वेद तरीके से या घरेलू तरीके? अगर आपको हाई बीपी है तो इसका मतलब हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिकॉज ऑफ सॉल्ट, आप नमक का उपयोग कम करें। और मैं आपसे कहूंगा कि नमक में जैसे एकदम से ट्रेंड चलता है कि दूसरे यूज कर रहे हैं कि सेंधा नमक यूज करना चाहिए, मैं कहता हूं कि नहीं, आपको आयोडीन वाला नमक भी रिक्वायर्ड होता है। सेंधा नमक आप उसको बीपी को कंट्रोल करने की, सेंधा नमक से बीपी कंट्रोल हो जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारी बॉडी को 7 ग्राम्स नमक चाहिए पर डे। और जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स मिट्टी में ग्रो होती है उनमें ऑलरेडी 21 ग्राम्स नमक होता है। फिर हम घर में जब बनाते समय डालते तो वो अप्रॉक्स 52 ग्राम्स तक हो जाता है। तो इतना नमक अगर आप लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको नमक कम करना है, नमक कम करना है, स्पाइसेस कम करने हैं, मिर्च कम करनी है, और उसके साथ साथ में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है। पानी, स्पेशली बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और पानी आप सफिशिएंट मात्रा में पीजिए। एक मनुष्य को मेरे ख्याल से 7 से 8 ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए। किडनी फिल्टर करेगी तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? होम रेमेडीज ऐसी कुछ हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल? आप कोलेस्ट्रॉल के लिए ऑयल और घी से बनी हुई चीजें, मतलब घी बुरा नहीं है, अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ऑयल्स में सबसे अच्छा ऑयल होता है घी, घी के बाद मस्टर्ड ऑयल। और फिर भी इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अब बॉडी के अंदर अगर फैट्स बढ़ रहा है तो अब आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके गुनगुना पानी पिए। अर्जुन की छाल जो ब्लड को अपने आप पतला करती है, इकोस्प्रिन का एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूट है। ये डॉक्टर तो कहते हैं कि आपको इकोस्प्रिन एवं 40 सबको शुरू करना है। आप अर्जुन की छाल का पेस्ट ले लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, आप 1 ग्राम गर्म पानी में डालकर आपको पीजिए तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा। त्रिफला ले लीजिए, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। आप लहसुन, एक सिंपल सा है, अगर आप गार्लिक की 4 कली सुबह खा लेते हैं और वो भी घी में हल्का सा रोस्ट करके, और देखिए खाना नहीं होता है, उसको च्युइंगम की तरह चबाना होता है, ये फैक्ट है। लोग नहीं जानते साइंटिफिकली कि बस गार्लिक खा लिया। गार्लिक का जो पीएच है, जब वो आपके मुंह के अंदर रहेगा और आप धीरे धीरे इसको चबाएंगे तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, आपका वेट लॉस करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। मेथी है, मेथी को आप पानी में उबाल दीजिए, सुबह स्प्राउट्स के रूप में खा लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा। कोलेस्ट्रॉल की बात कर ली, डायबिटीज भी जो है आजकल हर छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है, तो डायबिटीज में क्या बहुत सारी चीजें जो लोग यूज करते हैं, जैसे गिलोय का पानी हो गया या करेले का जूस हो गया या लौकी का जूस हो गया, बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो एक्चुअली में क्या वर्क करता है जिन लोगों को डायबिटीज है? हम लोग डायबिटीज को बीमारी नहीं मानते। हाँ। ये सिर्फ भोजन जो लोग टाइम से नहीं करते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो पहले तो अगर आपको डायग्नोसिस हो गया है कि आपको शुगर है, और यंग एज में जब होती है तो बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल के कारण ही शुरू होती है, और शुगर है तो आपको मीठे पे कंट्रोल करना है, बंद नहीं करना है। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है कि शुगर का पेशेंट मीठा नहीं खा सकता। आप जितना भी खा रहे हैं उसको कैलोरी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा। आप जो भी खा रहे हैं, जो भी आपने पानी पिया, खाना खाया, बिस्किट्स लिए, व्हाटएवर डाइट यू आर टेकिंग, तो वो आपको एनर्जी जो दे रहा है, कैलोरीज दे रहा है, उस कैलोरी को बर्न करना जरूरी है। आप पर डे 1 रसगुल्ला खाइए, आप 1 घंटे ट्रेडमिल पे दौड़िए, वो बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के डॉक्टर का क्या सोचना होता है कि ये सामने वाला अगर जिसको डायबिटीज है तो वो फिजिकल एक्टिविटी तो करेगा नहीं, हम उसको दवाई दे देते हैं, वो खाता रहेगा, वो ठीक है। तो एक होता है एक्टिव, एक पैसिव। जब पैसिव का मतलब हुआ कि कोई दूसरी चीज आपकी बॉडी में जाके काम करे और आपको ठीक करे, लेकिन वो आपकी शुगर तो ठीक कर सकती है, कंट्रोल में ला सकती है, बट उससे जो साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको हमेशा वीकनेस रहेगा, आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिव नहीं होगी। तो जरूरी है कि आप भोजन, डायबिटीज वालों को ना हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए। भुने हुए चने खाने चाहिए, मुरमुरे ले लेना चाहिए, सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, स्प्राउट्स वगैरह थोड़ा सुबह अर्ली आवर्स में ले लें, वो बड़ा इफेक्टिव है। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स उनको कम करने चाहिए। चाय जो है, देखिए चाय में जब आप चीनी में, दूध में, किसी में भी जब आप चीनी डालते हैं तो दूध का कैल्शियम खत्म हो जाता है।
कोई भी दूध, जो भी दूध पी रहा है, अगर दूध में आपने चीनी डाली तो कैल्शियम खत्म। तो चीनी के अलावा तो और चीनी के अलावा जो सब्स्टिट्यूट है वो है आपका मुनक्का, वो है आपका शहद और मिश्री। ये 3 चीजें डाल के पिएंगे तो आपको कैल्शियम भी मिलेगा और चाय का अच्छा इफेक्ट भी मिलेगा। तो आपकी शुगर लेवल भी रहेगी। प्लस शुगर के पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी इसलिए करनी है कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, स्वेटिंग होगी, तो शुगर ठीक रहेगी।